हाँ जी, तो हमारी क्या एक्सरसाइज चल रही है 6.2 ट्राइंगल्स चैप्टर, ठीक है ना। इसके 3 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन ने, आज देखेंगे 4th। तो देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर, ये फिगर है, इसमें क्या है, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, ये डी ई है ए सी के पैरेलल है, ठीक है। और डी एफ, ये डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, ठीक है ना। चलिए प्रूव करना है हमें बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वो याद हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, उसके जैसा ये, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में 6.2 में जो 6.2 एक्सरसाइज है अपनी, इसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक जो साइड होगी ना वो कॉमन होगी और पूछेगा दूसरी दो अलग अलग साइडों के लिए, ठीक है ना। तो किसी भी एक साइड को उस कॉमन के पहले इक्वल कर देंगे, फिर दूसरी साइड को उस इक्वल कर देंगे, फिर दोनों। हम ऑलमोस्ट सभी में यही चल रहा है, ठीक है ना, सभी में यही चल रहा है। तो देखो पहले आप इसमें ना अपन दो, मैं आपको अलग अलग ट्राइंगल बता देता हूँ इसमें। हाँ तो देखिए इसमें आपको मैं दो अलग अलग ट्राइंगल बता देता हूँ पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, ठीक है। तो ये ए बी सी, ठीक है, और ये डी ई इस तरीके से, ठीक है। और एक और ट्राइंगल देखते हैं इसमें ताकि अपन को थोड़ा क्लियरली आइडिया हो जाए। क्या बोल रहा है, डी एफ है किसके, ए ई के, ठीक है। तो ये ए और ये ई और ये बी, ठीक है, और ये डी एफ। बात समझ में आई। इस तरीके से ये दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है ना। इसमें ए डी यानी कि ए बी वाली कॉमन है, ठीक है, ए बी वाली कॉमन है। और चूंकि ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, ए ई के, ठीक है ना। ये तो डी एफ है और ये डी ई है, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन इसके पैरेलल बता देंगे, इसके रेशो इसके इक्वल आएंगे क्योंकि पैरेलल है ना ये दोनों, तो है ना। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसके रेशो बराबर हो जाएगा, इसके रेशो इसके इक्वल के बराबर और इसके रेशो इसके इक्वल के बराबर है। तो इसके रेशो के इक्वल है, ठीक है ना, अपन क्या बोल इक्वल के बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ए डी कॉमन है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन वैसे भी कर सकते हैं, बी ई अपॉन ई सी वरा बी ई अपॉन ई सी और बी एफ अपॉन एफ ई, हो गया इक्वल, हुआ कि नहीं हुआ। देखो बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई, ये रहा ना, हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों कॉमन है इसमें बस, ठीक है। बस अब इसको जमाना है, जमा के लिखना है इसको बस, ठीक है। चलिए तो 6.2 में आपको बस यही करना है कि एक कॉमन साइड देख लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए करते कैसे हैं। पहला पॉइंट आता है अपना गिवन, भाई क्या गिवन है, तो गिवन क्या है हमारे पास, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है। ये हो गया, कुंडी लगा था कुंडी, चलो ठीक है। तो गिवन दिया हुआ है अपन को, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, टू प्रूव हाँ जी। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास,
बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल करना है किसके, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन। वो अपने हाँ कंस्ट्रक्शन वो अपने को ज़रूरत होती है तो है ना, नीड के हिसाब से वो करते हैं। इसमें नहीं है ज़रूरत तो नेसेसरी वाला मतलब कंस्ट्रक्शन वाला नहीं लिखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा अपना प्रूफ। प्रूफ करते हैं। तो देखिए भाई, इन ट्राइंगल क्या लें पहले, ए बी सी लें या ए बी ई लें, ए बी ई ले लेते हैं, ठीक है। ए बी ई, और कौन सा है? ए बी ई, ए बी सी, ये बता रहा है आपको। देखो डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, तो ये डी ई ए सी के पैरेलल है, तो ट्राइंगल क्या होगा, ए बी सी। अब डी एफ ये पैरेलल है किसके, ए ई के, तो कौन सा लोगे, ए ई बी, ठीक है। हाँ जी, तो प्रूफ कर रहे हैं अपन इसको। प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। दो ट्राइंगल थे अपने पास, ए बी ई और ए बी सी। किसे पता चल रहा है, इससे पता चलेगा। डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, तो ये डी ई पैरेलल है ए सी के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो इस हिसाब से दो ट्राइंगल बन जाएंगे अपने। तो ए बी ई देख रहे हैं, चाहो तो अपन अलग से बना लेते हैं एक इधर, ये लो, ठीक है। तो ये ए, ये बी और ये ई, इसके लिए क्या पैरेलल है भाई, ए ई कौन से किस में आ रहा है, ए ई, तो ये डी एफ आएगा, तो ये डी एफ है, ये डी और ये एफ, ठीक है। चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर इफ डी एफ पैरेलल है किसके भाई, ए ई के, तो आप आराम से लिख सकते हो देन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। चलिए इसी तरीके से इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर एक और, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, डी ई, ये हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, इफ डी ई पैरेलल है, अच्छा ये दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। चलिए डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, ये भी क्या है भाई, गिवन है। देन अपन लिख सकते हैं क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ जाएगा किसके, ए ई सी, ठीक है। यही है ना उसमें, सॉरी ये नहीं आएगा, बी आएगा, बी आएगा, है ना, ए डी अपॉन डी बी, सॉरी अपन लिख भी गलत ही रहे, है ना। ए इधर से लिखेंगे तो फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो अपन को लिखना चाहिए यहाँ से, क्या लिखना चाहिए, ये बी डी अपॉन डी ए, फिर यहाँ से लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, इधर यहाँ पर इस जगह पर, है ना। ए डी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी, ठीक है ना, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है ना, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। तब ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी अपने को लिखना पड़ेगा क्या,
बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, इस तरीके से, बी ठीक है। अपॉन अब हो जाएगा क्या, सी बी ई अपॉन ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब सही है, तो ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन सेकंड 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, डी बी बी डी डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये दोनों सेम इक्वल है, कॉमन है दोनों में, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों भी क्या होंगे, बी एफ इक्वल होंगे। अपॉन तो एफ ई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपॉन एफ ई बी एफ अपॉन एफ ई एफ ई इक्वल है इक्वल है किसके, बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। ई सी के, ठीक है। चलिए हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें डायग्राम देख के डर लगता है, ठीक है। डायग्राम देखते ही डर लगने लग जाता है, जबकि हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है या हमेशा अटल रहना है बस, कि हाँ जो कह रहा है वैसा करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डायग्राम था वो कैसा था, वो ऐसा डायग्राम था, ठीक है ना। ये डी एफ था और ये डी ई था, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप, हमें इस वाली लाइन को बिना ज़बरदस्ती दिया हुआ है, ये वाली लाइन, ठीक है। काम की थी कि नहीं थी, काम की थी। डी ई इसके, हाँ, और ये इसके, हाँ, तो फिर तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कई सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो देखो कैसा है यहाँ पर, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। आप तो बस जो जो कह रहा है ना वैसे वैसा करते जाओ। देखो डी ई, ये डी और ये ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ठीक है। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बन गया अपने आप ही, ये पैरेलल है ना, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मैं बना दूं अलग से, देखो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये पी क्यू और ओ, ठीक है ना। इसमें क्या था, ये डी, ठीक है ना, ये वाला था। दूसरा देखो डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, तो ऐसे बना देते हैं इसको, ये रहा, ठीक है। ये रहा पी ओ आर, और ये रहा डी एफ, ठीक है। प्रूफ करना है अपन को कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो देखिए पैरेलल प्रूफ करना है ना कि रेशो, ठीक है। शो करना है, हाँ, शो करने का मतलब प्रूफ करना होता है ना। तो अगर पैरेलल प्रूफ करना है यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीपीटी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। यानी कि रेशो इक्वल करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगर रेशो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से, ठीक है ना। तो देखिए भाई इसमें पहले बीपीटी लगेगी, बाद में बीपीटी कन्वर्ज होगी। ये इसके पैरेलल है, हाँ, इसका मतलब ये वाला रेशो इसके इक्वल होगा बीपीटी से बीपीटी से, हाँ, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये रेशो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका रेशो पीओ इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो तो फिर हमें क्या प्रूफ करना है, ई एफ और क्यू आर। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है इसमें, ये बन रहा है, क्यू आर पी, ठीक है ना। पी आर, पी क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर बन रहा है, ठीक है। ये रहा पी क्यू और आर, ठीक है। ये रहा, ये क्या है, ई और ये एफ, ठीक है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है क्या, कि ये पी ई ये वाला रेशो इक्वल है किसके, इसके, है कि नहीं। ये कॉमन है क्योंकि
अब जब रेशो इक्वल है तो भाई ये तो इसके क्या होगी, इक्वल होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हो गया ना, ई एफ। पहले बीपीटी से इसको प्रूव करेंगे, हम्म, उसके बाद कन्वर्ट बीपीटी से इसको बीपीटी पहले ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल दिस इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू बीपीटी दिस रेशो इक्वल टू ये, फिर इन ट्रायंगल दिस अकॉर्डिंग टू बीपीटी दिस रेशो इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इन ट्रायंगल दिस we have proved that this ratio equal to this ratio, then converse of BPT according to converse of BPT this parallel to, हो गया, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो देखिए भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन, ये रहा गिवन। गिवन क्या है, DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के। टू प्रूव क्या करना है भाई हमें, EF पैरेलल है किसके, OR के। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो लिख देंगे डायरेक्ट क्या, प्रूफ। चलिए भाई, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई, इधर बना देता हूँ मैं पहले, ये रहा, ये क्या बनाया मैंने, ये सीधी लाइन आएगी, POQ, ठीक है, और इसमें ये ED, ठीक है। हाँ जी, तो इन ट्रायंगल PQO, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है। ED पैरेलल है किसके, या DE पैरेलल है, हाँ, DE पैरेलल है किसके, OQ के, ठीक है। गिवन है ये हमें, तो आराम से हो जाएगा क्या भाई, PE अपॉन EQ, बस ये करते रहे ना पूरे एक्सरसाइज में, और PD अपॉन DO, इक्वेशन 1। चलिए इसी तरीके से इन ट्रायंगल क्या है भाई, दूसरा वाला ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है। PRO नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर O लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, O लास्ट में लिखना पड़ेगा, ये F और ये D। चलिए, तो PRO अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू BPT। हाँ जी, क्या है इसमें, DF पैरेलल है किसके भाई, OR के, ठीक है। हाँ जी, क्या है ये, गिवन है, दिया हुआ है हमें। अगर ये पैरेलल है तो फिर हम लिख सकते हैं PD अपॉन DO इक्वल PF अपॉन FR, इक्वेशन 2। चलिए अब इरेज कर दूँ इन दोनों को, हाँ जी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए भाई, PD अपॉन DO, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो PE अपॉन EQ इक्वल है किसका, PF अपॉन FR, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए अब इन ट्रायंगल PQR, कुछ भी लिख दो अब तो, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है अपन को, या PRQ लिख लो, कुछ भी लिख लो ना। चलिए
हाँ जी, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, और ये दे रखा है ई और एफ दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बीपीटी क्या है भाई, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर, प्रूव्ड अबाव, प्रूव्ड अबाव। ऊपर अपन ने प्रूव कर दिया, ये अपन को दिया हुआ नहीं था, ये अपन ने इसको प्रूव कर ऊपर प्रूव किया हुआ है। तो अगर ये दोनों रेशो क्या हैं, पी ई ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों रेशो इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ई एफ पैरेलल होगा किसके, दिया क्यू आर के, और ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर ए, यानी कि ये जो फिगर है इसमें ए बी और सी क्या है, पॉइंट्स है भाई। ठीक है, कहाँ पर पॉइंट्स है, ओ पी के ऊपर, ये ओ पी के ऊपर ए है, और ओ क्यू के ऊपर बी है, और ओ आर के ऊपर सी पॉइंट है, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। ठीक है, चलिए सच देख, रेस्पेक्टिवली मतलब ए ओ पी के ऊपर, बी ओ क्यू के, और सी ओ आर के। इस तरीके से पॉइंट है ये, इस तरीके से बनाए हुए हैं कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, वही सेम टू सेम है। देखिए अगर पैरेलल दे रखा है, ठीक है, और रेशो निकालना पड़ जाए तो बीपीटी लगेगी। तो बीपीटी, और रेशो दे करके पैरेलल निकालना पड़े तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पर हमको पैरेलल निकालना है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगेगी, बट पहले हमको पैरेलल दिया हुआ है, तो इससे पहले जैसे किया था ना अपन ने, वैसा ही है ना, पहले बीपीटी लगेगी, फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगेगी। कैसे भाई, ये देखिए, ठीक है, ये है पी क्यू और ओ, और ये दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, पैरेलल है इसके, तो क्या होगा भाई, ये वाला रेशो इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये पी ओ आर, ये दिया हुआ है क्या, ये तो ए है इसे री, ए और ये सी। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये रेशो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ये कॉमन आ गया, अगर ये कॉमन है इसका मतलब ये रेशो इसके इक्वल आ गया। अब हमें कौन सा ट्रायंगल देखना है, ये वाला देखना है, नहीं। ठीक है, देखो कौन किसको पैरेलल करना है अपन को, इसको और इसके। ठीक है, बी सी को इसके, तो कौन सा लेंगे, ओ क्यू आर। ठीक है, ये रहा ओ क्यू आर। ठीक है, और यहाँ देखो भाई, ये क्या है, बी और ये सी, और हम ये ऊपर ये प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला रेशो ओ बी और बी क्यू और ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। कर देना यहाँ पर, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रेशो इसके इक्वल हो चुका है, अगर ये रेशो दोनों इक्वल हैं तो ये इसके क्या होंगे, पैरेलल हो जाएगी, फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे यहाँ पर, तो ये इसके पैरेलल है तो ये रेशो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा रेशो के। अब ये दोनों इसमें कॉमन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए रेशो, तो ये रेशो दोनों इक्वल हैं, तो ये इसके पैरेलल हुआ है सही। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ जी, तो देखिए गिवन क्या है,
हाँ जी, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, एंड ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। ठीक है, चलिए टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि भैया बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, हाँ जी, तो प्रूफ कर देते हैं इसको अपन। प्रूफ इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या है भाई, इफ क्या ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। दे रखा ना भैया, गिवन गिवन है, बना के दिखा देता हूँ मैं। ये पी ओ क्यू है, ये क्या है, ए बी, तो ए बी इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें, ओ से लिखें, ओ ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, इक्वेशन 1। चलिए अब इन ट्रायंगल, हाँ जी, अच्छा इस ट्रायंगल को भी अपन ऐसे लिख लेते हैं, फिर ओ पी क्यू लिख देते हैं। क्या लिखें, चलो इसको भी लिख लेते हैं, सही है। तो फिर पी ओ आर, ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये रहा पी ओ आर। ठीक है, और ये ऐसे, हाँ ये ए और ये सी। ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी देखो भाई क्या है, इफ ऐसी, इफ क्या है, ऐसी पैरेलल है किसके भाई, यहाँ पे से भी इफ हटा दो, हाँ ऐसी पैरेलल है किसके, पी आर के। ये लिखा हुआ है ना, ऐसी पी आर के। ठीक है, क्या है ये, गिवन है, गिवन है। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, इसके जैसे लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा ओ सी सी आर, इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कट जाएगा क्यों बोलते हो आप, समझ नहीं आई मेरे बात, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना मेरे भाई। हाँ तो कटेगा क्यों भाई, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा, कटने वाली बात ही नहीं है कहीं। अरे भाई देखो, आपकी एज मेरे बराबर है, मेरी एज किसी और के बराबर है, तो आपकी उसकी बराबर होगी, तो इसमें मेरे कटने का कहाँ बात आ गई। ठीक है ना, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, ओ बी इक्वल है बी क्यू के, सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन सी आर के। ये प्रूफ हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यों लेंगे भाई, देखो क्या प्रूफ करना है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्या लेंगे, जल्दी बोलो, ओ क्यू आर
ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। ये O है, ये Q है और ये R है। ये रही हमारी BC, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है। C मतलब कन्वर्ज, ठीक है। यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया है क्या, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल है किसके, OC अपॉन CR के। क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रूव्ड अबाव, प्रूव्ड अबाव, ऊपर प्रूव किया है भाई अभी हमने, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेशो इक्वल है तो BC पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा क्या, हैंड्स प्रूफ, HP गैस। चलिए, तो 6 तक कर लिए, बाकी क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, 7 और 8।